नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप एडू हब पर। मैं हूं कुलदीप और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया और एक्साइटिंग टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड 45 एमसीक्यूज और उनके आंसर्स। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों हमारे टॉप 45 एमसीक्यूज के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछ रहा है दोस्तों। क्या है ये क्वेश्चन? BHU 93 में आपका पूछा गया था। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, नेफ्रॉन या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या एक्नी या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के दोस्तों PDF को और क्लियर देख सकते हैं। PDF भी वैसे है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी पुराने हैं, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के उसको अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, नेफ्रॉन इज आल्सो नोन एज, यानी कि नेफ्रॉन को और किस तरह से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, जक्टोग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या आल। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ, यानी कि नेफ्रॉन किससे बना होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है माल्फिजियन बॉडी या ट्यूब्यूल या बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि नेफ्रॉन जो होता है दोस्तों माल्फिजियन बॉडी से और ट्यूब्यूल दोनों को मिलाकर बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, माल्फिजियन बॉडी इज मेड अप ऑफ, यानी कि माल्फिजियन बॉडी किससे बना होता है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल्स या बोथ या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि माल्फिजियन बॉडी दोस्तों ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिला के बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन, यानी कि दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। तो दोस्तों, आपको ये MCQज कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डेजर्ट एनिमल एक्सक्रीट्स, यानी कि दोस्तों रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं वो क्या उत्सर्जन करते हैं। आपके ऑप्शन से दोस्तों यूरिया या यूरिक एसिड या अमोनिया या नन। तो बता दें दोस्तों, डेजर्ट एनिमल्स आपके यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग इज, यानी कि मेंढक की क्रियात्मक वृक्क कौन सी है। ये क्वेश्चन दोस्तों कर्नाटका में 93 में पूछा गया था। आपका इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों ये, इसलिए आपका ध्यान रहे इस पर। आपके ऑप्शन है दोस्तों प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक या एब्सेंट। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीजोनेफ्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बीडर्स कैनाल इन फ्रॉग इज फाउंड इन, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि मेंढक में बीडर्स कैनाल कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों किडनी, टेस्टिस, यूरिनरी ब्लैडर या क्लोआका। तो बता दें दोस्तों, बीडर्स कैनाल आपका जो पाया जाता है वो किडनी में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ
कह रहा है किडनी ऑफ मैन इज, यानी कि मनुष्य का किडनी है। आपके ऑप्शन है दोस्तों ओपिस्थोनेफ्रोस या प्रोनेफ्रोस या मेसोनेफ्रोस या मेटानेफ्रोस। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका CPMT 1991 में पूछा गया था। CPMT का नाम अब परिवर्तित हो कि नीट हो गया, यानी कि नीट 1991 में पूछा गया था। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेटानेफ्रोस, यानी कि जो मनुष्य की किडनी वो मेटानेफ्रोस होती है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है द ग्लोमेरुली आर लिमिटेड इन रैबिट्स किडनी टू दी, यानी कि खरगोश की किडनी में ग्लोमेरुली लिमिटेड होती है, यानी कि सीमित होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका CPMT 1991 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन से दोस्तों कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पिरामिडल टिश्यू या ऑल ओवर दी बॉडी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स, यानी कि खरगोश के वृक्क में दोस्तों ग्लोमेरुली कॉर्टेक्स तक ही लिमिटेड होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाई, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि वृक्क में यूरिया जो होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों मतलब किससे होता है यूरिया का निर्माण। आपके ऑप्शन से ऑर्निथिन साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल या क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलिसिस। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका CPMT 1991 में पूछा गया था, इसलिए आपका ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से पूछ सकता है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑर्निथिन साइकिल, यानी कि ऑर्निथिन साइकिल से आपका यूरिया का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT इज कंट्रोल्ड बाई, यानी कि कह रहा है दोस्तों कि DCT में पानी का अवशोषण किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों STH, ACTH या ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रेसिन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेसोप्रेसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर पार्ट्स ऑफ ये, यानी कि दोस्तों DCT और PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किसके पार्ट्स हैं, किसके भाग हैं। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों CPMT 1990 में पूछा गया था, 1990 में 1990 में दोस्तों। इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन से दोस्तों नेफ्रॉन, ओविडक्ट या वास्ट डिफरेंस या अपेंडिक्स। तो बता दें दोस्तों, PCT और DCT आपका जो है वो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनीज इज अबाउट, यानी कि दोस्तों मानव वृक्क में जो छनन का प्रेशर होता है दोस्तों वो कितना होता है, ये पूछ रहा है आपका। चलिए ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। ऑप्शंस दिया है दोस्तों 35 mmHg या 70 mmHg या 80 mmHg या 50 mmHg। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों CPMT 1990 में पूछा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो बता दें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 35 mmHg। ये फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है दोस्तों मनुष्य के वृक्क में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि छनन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का रेशियो क्या है दोस्तों, अनुपात पूछ रहा है। ये क्वेश्चन CPMT 1990 में पूछा गया था दोस्तों। इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों HB एंड HbO2 या O2 एंड CO2 या GFR एंड RTF या HCO3 एंड H2CO3।
तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका GFR एंड RPF, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई, यानी कि दोस्तों यूरिन का जो आयतन होता है वो किसके द्वारा विनियमित होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों CPMT 1990 में पूछा गया था दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आपके ऑप्शंस हैं एल्डोस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन ADH एंड टेस्टोस्टेरोन, या एल्डोस्टेरोन एंड ADH या ADH एलोन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्डोस्टेरोन एंड ADH। इसके द्वारा दोस्तों यूरिन का जो आयतन होता है वो रेगुलेट होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डाईयूरेसिस इज अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाई, यानी कि दोस्तों डाईयूरेसिस एक किसके द्वारा करेक्टराइज्ड होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1990 में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन से दोस्तों इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, या इंक्रीज्ड ग्लूकोज एक्सक्रीशन, या डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, या डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन दी, पूछ रहा है दोस्तों यूरिया यानी यूरिया कहाँ सिंथेसाइज होता है, कहाँ निर्मित होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1990 में पूछा गया था दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लीवर, किडनी, या एलिमेंट्री कैनाल, या यूरिनरी ब्लैडर। तो बताते दोस्तों यूरिया जो आपका सिंथेसाइज्ड होता है वो होता है आपका लीवर में, यानी कि वृक्क में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हिच वन इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि दोस्तों सामान्य दशा में कौन एक ऑप्शन है दोस्तों इन चारों में से जो पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। ये पूछ रहा है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट्स, या ग्लूकोज। तो बता दें दोस्तों, जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल में वो आपका ग्लूकोज है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन ममल्स द किडनीज आर प्लेस्ड असिमेट्रिकली इन द एब्डोमिनल कैविटी, वन बीइंग ऑन द लोअर साइड, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि दोस्तों स्तनधारियों में जो वृक्क होता है दोस्तों वो असममित तरीके से एब्डोमिनल कैविटी में प्लेस्ड हो जाता है दोस्तों। उनमें से एक लोअर साइड है, इसके प्रेजेंस को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों अपेंडिक्स एंड सीकम, या रेक्टम, या स्टमक, या स्प्लीन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टमक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक्सक्रीटरी वास्ट इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, यानी कि दोस्तों जानवरों में उत्सर्जी पदार्थ कहाँ निर्मित, किसके दौरान निर्मित होते हैं दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, या बोथ, या नन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैटाबॉलिज्म के द्वारा दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक, यानी कि दोस्तों नीचे तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा टॉक्सिक है, विषैला है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं बाइल पिगमेंट्स या बाइल साल्ट्स या बाइल जूस या आल। तो बता दें दोस्तों जो टॉक्सिक है वो है इन चारों ऑप्शन में से आपका बाइल पिगमेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यूरेटर इज, आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों कलेक्टर ऑफ यूरिन या प्रोड्यूसर ऑफ यूरिन या सेपरेटरी ऑफ यूरिन या पासेज ऑफ यूरिन। तो बता दें दोस्तों यूरेटर जो है वो आपका एक पासेज ऑफ यूरिन साइट है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सब्सटेंस कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल इज, यानी कि दोस्तों पदार्थ जो पूर्ण रूप से रीनल ट्यूब्यूल में अवशोषित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन CPMT 94 और 95 में पूछा गया था, इसलिए आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है दोस्तों ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका दोस्तों पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन कह रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मलसार, यानी कि स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1989 में पूछा गया था दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन हैं सॉल्ट्स, यूरिया या ग्लूकोज या ऑल थ्री। तो ये क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, वो हो जाएगा आपका यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यूरिया फॉर्मेशन इन द फंक्शन ऑफ इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि यूरिया का निर्माण कार्य है, किसका कार्य है दोस्तों। ऑप्शन है आपके किडनी, स्प्लीन, बोन या लीवर। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1989 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लीवर का काम है दोस्तों, यानी कि ब्रिक का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन ए नेफ्रॉन्स अकर इन, यानी कि दोस्तों जो उपयोगी पदार्थ का अवशोषण है दोस्तों वो फिर से रक्त में चला जाता है फिल्ट्रेट से नेफ्रॉन में दोस्तों, वो कहाँ घटित होता है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हेनले या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों CBSE 1989 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों PCT भी बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द बोमेन्स कैप्सूल इज, यानी कि बोमेन कैप्सूल है। यह क्वेश्चन आपका दोस्तों CPMT 1981 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन से दोस्तों ये पार्ट ऑफ ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इज द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ वेरियस ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या ए पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इज द साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज, या प्रेजेंस इन द लीवर एंड इज द साइट ऑफ सिक्रेशन ऑफ द बाइल जूस, या एसोसिएटेड विद लीवर एंड इज द साइट ऑफ द स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट ऑफ ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक भाग है जहाँ पर दोस्तों विभिन्न प्रकार के रक्त के घटक दोस्तों फिल्ट्रेट किए जाते हैं यूरिया के निर्माण के समय, यानी कि
यूरिन के निर्माण के समय दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी आर फाउंड इन द किडनी ऑफ रेबिट फॉर द कलेक्शन ऑफ। यानी कि दोस्तों हिंदी में समझाएं तो ये कह रहा है कि बर्टनी का जो रीनल कॉलम है दोस्तों, वो खरगोश के वृक्क में पाया जाता है। वो किसका कलेक्शन करता है दोस्तों? आपके ऑप्शन से ब्लड का, साल्ट वाटर का, यूरिन का या नन, कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो कलेक्शन करता है वो हो जाएगा आपका यूरिन का, क्योंकि दोस्तों किडनी है तो किडनी यूरिन का ही कलेक्शन करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। यानी कि दोस्तों कह रहा है कौन सा एंजाइम यूरिया के उत्पादन में सहायता करता है दोस्तों? आपके ऑप्शन से यूरिकेज या यूरिएज या आर्जिनेज या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं दोस्तों, वो सोचते हैं कि यूरिया के फॉर्मेशन में यूरिएज ही आपका सहायता करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये साइंस है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका आर्जिनेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ममलियन एम्ब्रियो आर एलिमिनेटेड आउट बाई। यानी कि दोस्तों स्तनधारी भ्रूण का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है दोस्तों, वो किससे बाहर निकलता है? यानी कि जब बच्चा छोटा होता है दोस्तों, भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूणावस्था में स्तनधारियों में, तो उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो किसके द्वारा एलिमिनेट होता है, किसके द्वारा निष्कासित होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका CPMT 1981 में और AFMC 1985 में पूछा गया था, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। तो बता दें दोस्तों, इसका जो ऑप्शन दिया है वो है प्लेसेंटा या एमनियोटिक फ्लूइड या एलांटोइस या यूरेटस। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक कंडीशन इन व्हिच यूरिया कंटेन्स ब्लड इज कॉल्ड। यानी कि दोस्तों जब आपका यूरिया में ब्लड आने लगे, यानी कि खून आने लगे दोस्तों, मिक्स हो जाता है, तो उस दशा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका दिल्ली PMT 1984 में पूछा गया था दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है ये भी। आपके ऑप्शन से दोस्तों क्रिएटिनिन या एन्यूरिया या हेमेट्यूरिया या कीटोन यूरिया। तो बता दें दोस्तों, ऐसा जब कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेमेट्यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इन प्राण द एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाई। यानी कि दोस्तों प्राण में आपका उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आपके ऑप्शन से दोस्तों मालपीगियन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड्स या ग्लोमेरुली या नेफ्रिडिया। तो बता दें दोस्तों, इन प्राण में आपका जो उत्सर्जन होता है वो आपका ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द फंक्शन ऑफ किडनी इन मैमल इज टू एक्सक्रीट। यानी कि दोस्तों स्तनधारियों में वृक्क जो है दोस्तों, उसका कार्य पूछ रहा है वृक्क का। आपके ऑप्शन से दोस्तों एक्स्ट्रा साल्ट्स, यूरिया एंड एक्सेस वाटर या यूरिया ओनली या वाटर ओनली या सॉल्ट ओनली। तो बता दें दोस्तों, जो मैमल में वृक्क होता है वो आपका अतिरिक्त नमक जो आपने लिया है उसको एक्सक्रीट करता है, यूरिया को एक्सक्रीट करता है और अतिरिक्त पानी को भी एक्सक्रीट करता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कह रहा है कि फॉर हाइपोटोनिसिटी यूरिया इज रिटेन्ड इन, यानी कि हाइपोटोनिसिटी के लिए दोस्तों यूरिया को रिटेन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1981 में पूछा गया था दोस्तों। आपके ऑप्शन से मनुष्य में, या एम्फीबियंस में दोस्तों, या बर्ड्स में, या इलास्मोब्रेंस में। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलास्मोब्रेंस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विटामिन एक्सक्रीटेड बाय यूरिन इन हायर वर्टिब्रेट्स इज, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि उच्च कशेरुकियों में दोस्तों विटामिन एक्सक्रीशन जो यूरिन से होता है वो कौन सा विटामिन होता है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं ए विटामिन ए, या विटामिन बी, या विटामिन के, या विटामिन सी। तो बता दें दोस्तों, जो विटामिन एक्सक्रीट होता है वो आपका होता है विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इन व्हिच ऑर्गन ऑफ द बॉडी द इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट इज एलिमिनेटेड, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि शरीर में कौन से अंग में अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट निष्कासित होता है दोस्तों। ये पूछ रहा है आपके ऑप्शंस हैं लीवर, किडनीज, या लंग्स, या लार्ज इंटेस्टाइन। तो बता दें दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट जो अघुलनशील है वो आपका बड़ी आंत के द्वारा एलिमिनेट किया जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड इनटू अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज नोन एज, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि अमीनो एसिड से अमीनो और कार्बोक्सिल समूह का अलग होना दोस्तों क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका CPMT 1978 में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया है दोस्तों वो दिया है डीएमिनेशन, या एक्सक्रीशन, या अमीनिएशन, या इजेशन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डीमिनिएशन। ये क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी आपका केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन एक्सचेंज इज, ये क्वेश्चन दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1980 में पूछा गया था। कह रहा है दोस्तों हिंदी में अगर बताएं तो कह रहा है जलीय जीवों में नाइट्रोजन एक्सचेंज का लास्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं यूरिया, नाइट्रोजन, अमोनिया, या एलानटोइन। तो बता दें दोस्तों, जो लास्ट प्रोडक्ट हो जाता है जलीय जीवों में आपका वो हो जाता है आपका अमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द प्लाज्मा रिजेंबल्स इन इट्स कंपोजिशन विद द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड इन द ग्लोमेरुलस एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दिल्ली PMT 1985 में पूछा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं क्लोराइड्स, या अमीनो एसिड्स, या ग्लूकोज, या प्रोटीन्स। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पुअर रीअब्जॉर्प्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी कि दोस्तों कह रहा है जब एक व्यक्ति पुअर रीअब्जॉर्प्शन से ग्रसित होता है तो निम्न में से कौन सा दोस्तों ब्लड वॉल्यूम के
व्यवस्था में हेल्प नहीं करता है, यानी कि कौन सा विकार हो जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया था 1985 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एम्स में पूछा गया था आपका ये क्वेश्चन। आपके ऑप्शन से डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इंक्रीज्ड एडीएस सिक्रीशन, या डिक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर इन किडनीज, या इंक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर इन किडनीज। तो बता दें दोस्तों, वो कंडीशन होता है जब आपका आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है किडनीज में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स टेक्स प्लेस बाई, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में दोस्तों जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, क्या उसको बोलते हैं दोस्तों उस प्रक्रिया को। आपके ऑप्शन है ऑस्मोसिस, या सिंपल डिफ्यूजन, या फिल्ट्रेशन, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बता दें दोस्तों, उस प्रक्रिया को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द पिरामिड इन दी किडनी ऑफ रेबिट इज कनेक्टेड टू, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि खरगोश के वृक्क में पिरामिड किससे कनेक्टेड रहता है। ये पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन से आपकी कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पल्विस, या यूरेटर। तो बता दें दोस्तों, खरगोश की किडनी में पिरामिड जो होता है वो आपका पल्विस से कनेक्टेड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ ए नेफ्रॉन ओपन इनटू, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि नेफ्रॉन में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहाँ खुलता है। आपके ऑप्शन से दोस्तों पल्विस, या रीनल पिरामिड्स, या रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी, या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, जहाँ पर ये खुलता है वो आपका पल्विस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोज एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट ए लार्ज अमाउंट ऑफ NH3R। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका CPMT 1987 में पूछा गया था दोस्तों, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं टेरेस्ट्रियल, या एग लेइंग, या एम्फीबियंस, या एक्वाटिक। तो बता दें दोस्तों, जो आपका एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं दोस्तों वो अमोनिया का उत्पादन करते हैं, यानी कि एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का। तो दोस्तों ये थे टॉप 45 MCQs दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी में मददगार होंगी दोस्तों। ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 भी इसका लाएंगे दोस्तों। अभी और क्वेश्चन है इसके बहुत, वो भी सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है दोस्तों, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा कुलदीप एडू हब पर। धन्यवाद दोस्तों आपका।